अब देख रहे हैं मिड कैप मंत्री सीएनबीसी आवाज पर। भारतीय बाजारों में रौनक है, 255 अंकों की बढ़त निफ्टी में और साथ ही साथ आप देखिएगा निफ्टी बैंक भी 550 पॉइंट पर। आज दरअसल इंटरेस्ट सेंसिटिव में ज्यादा तेजी देखने को मिली है क्योंकि आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी में साफ कहा गया है कि ग्रोथ पर ही फोकस रहेगा, ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया। नैरेडको के चेयरमैन और डीएलएफ के सीईओ राजीव तलवार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तलवार साहब, इनफैक्ट एक बड़ी राहत होगी क्योंकि कहीं ना कहीं डर था कि शायद अब हम रेट बढ़ने वाले साइकिल की तरफ बढ़ रहे हैं। आरबीआई गवर्नर ने साफ कहा है कि स्टेटस को मेंटेन करेंगे, ग्रोथ पर फोकस रहेगा। क्या आपको लग रहा है जस की तस दरें बने रहना बड़ा डिमांड बूस्टर रह सकती है रियल्टी कंपनियों के लिए, रियल एस्टेट सेक्टर के लिए? बिल्कुल जी, बिल्कुल। ये जो आज के डिसीजन है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के और गवर्नर रिजर्व बैंक के, ये एक बहुत बड़ा बूस्टर है बिजनेस कॉन्फिडेंस में। और इससे ही आशा लगती है कि अगले इस साल का जो अंत होगा 2021 का, वो बहुत बेहतरीन रहना चाहिए क्योंकि एक स्टेबल और लो इंटरेस्ट रेट की जो रेजीम है उससे क्रेडिट डिमांड बहुत बढ़ेगा। और जैसे क्रेडिट बढ़ता है तो पूरी मार्केट में जो स्फूर्ति आती है उसका अनुमान आप लगा सकते हैं, क्योंकि ये भी कहा गया है कि आने वाले वर्ष में पहले तिमाही में 7.2% होगा और ग्रोथ रेट आने वाले वर्ष में, वित्तीय वर्ष में 7.8% होगा। तो बहुत पॉजिटिव आउटलुक है जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट की। और इन्फ्लेशन रेट को उन्होंने 5.1 और 5.3 कह के बहुत एक बढ़िया अंदाजा अनुमान लगाया है। तो इससे मेरे विचार में कि इस वक्त पूरा कंट्रोल है और पूरा नियंत्रण है आरबीआई का इकोनॉमी पे, मैनेजमेंट ऑफ द इकोनॉमी। और जो सरकार को सपोर्ट मिलनी चाहिए कि वृद्धि हो, ग्रोथ हो और उससे इकोनॉमी का साइज बढ़े, तो हम लोग यही आशा कर सकते हैं कि आने वाले वर्ष में तो डेफिनेटली 3 से 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, अगर यही विचार में रहा आरबीआई का और उसके साथ वित्त मंत्रालय का। जी तलवार साहब, मैं आपसे ये समझना चाह रही हूँ क्योंकि ये जो ब्याज दरें हैं, जो करंट इस समय आपको होम लोन्स मिल रहे हैं या फिर दूसरे लोन्स मिल रहे हैं, वो काफी सस्ती हैं और उसका ट्रांसलेशन भी हमने देखा है रियल्टी कंपनियों के लिए। डिमांड ऑन एन एवरेज कितनी बड़ी है इस क्या हम प्री कोविड लेवल्स तक पहुंच रहे हैं रियल्टी डिमांड के लिहाज से, या फिर उससे ज्यादा आपको लग रहा है नंबर्स रहेंगे अगर यही दरें लागू रहती हैं कुछ समय और के लिए? देखिए, बिल्कुल कभी ऐसी आशा नहीं की थी पिछले 10 से 8 वर्षों में कि कभी इसके इंटरेस्ट के जो रेट हैं, दरें जो हैं, वो 6.5 पे आएंगी। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हाउसिंग डिमांड में कितनी बढ़त हुई है कि जितने भी प्रोजेक्ट थे वो तो चल ही रहे हैं और जो नए प्रोजेक्ट लॉन्च हुए हैं उनमें बिक्री एक बढ़ रही है। कई राज्य सरकारें हैं जिन्होंने और भी कदम उठाए हैं, जैसे कि कंसेशनल स्टैंप ड्यूटी रेट, तो उससे भी बढ़त मिल रही है। तो मेरे विचार में आने वाले वर्ष में बहुत ज्यादा लॉन्चेस होंगे, जैसे अभी भी मिलते हैं। जो प्री कोविड डिमांड थी वो डेफिनेटली उससे बढ़ रही है और आने वाले महीनों में, वर्ष में आप देखेंगे कि एक जो लहर उठती है उस कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी की और डिमांड की, वो और बुकिंग जो होती हैं मकानों की, वो बहुत बड़ी मात्रा में वृद्धि होगी। मार्केट्स में आपको सबसे ज्यादा डिमांड इस समय दिख रही है तलवार साहब? देखिए, डिमांड हर क्षेत्र में है और हर स्लैब में है रियल एस्टेट के, पर सबसे अधिक तो अफोर्डेबल हाउसिंग में होगी, क्योंकि जितने भी लोग अब नौकरियां पा रहे हैं, जितने भी यंग कपल्स हैं और जितने भी लोग अपना व्यवसाय कर रहे हैं, उनको छोटे से छोटा मकान मिलने में सहूलियत मिलेगी। और गवर्नमेंट की स्कीम्स भी बहुत बढ़ के आ रही हैं। 1 करोड़ 14 लाख छोटे मकान तो सरकार ऑलरेडी बना चुकी है। तो इसमें लगता है कि वो अगर बिक्री करेंगे तो बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स होगा, अगर बिक्री नहीं करते हैं और रेंटल हाउसिंग स्कीम पे चलते हैं तो उससे भी अधिक और उससे भी बढ़िया रिस्पॉन्स मिलेगा पूरे भारतवर्ष में।
तो शायद आप कह सकते हैं कि रियल्टी कंपनियों की चांदी है, जिस तरह से रेट्स जस की तस रखी गई हैं और इसका पूरा फायदा ऑफ कोर्स कंज्यूमर्स को भी मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया तलवार साहब हमारे लिए समय निकालने के लिए। आपके सामने डीएलएफ का शेयर करीब करीब 1% ऊपर कर रहा है कारोबार। काबा साहब, इस पर एक टेक चेक दीजिए और फिर हम ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे। 394 है भाव स्टॉक का। यस, डीएलएफ की बात करें तो यस, अप मूव तो नजर आ रहा है। बहुत अच्छा बेस बना हुआ है 380 और 390 में। अब इसको फिर भी एक थोड़ा अप मूव और जरूरत है। अगर ऐसा कुछ होगा तो 400 में थोड़ी जा सकता है, वहां पर थोड़ा रेसिस्टेंस है, लेकिन यस कह सकते हैं कि वीकनेस नहीं है स्टॉक में। डीएलएफ कमजोर नहीं है, तेजी की तरफ खड़ा है। काउंटर यहाँ पर मौका दिख रहा है। अच्छा, 3 काउंटर्स आपको दिखा देते हैं। देवयानी इंटरनेशनल, मिर्जा इंटरनेशनल, पॉलीप्लेक्स, ये तीनों स्टॉक्स दरअसल अपने 52 हफ्तों के हाईस पर खड़े हैं और इन सब में वो क्लियरली कंजम्पशन थीम का रिफ्लेक्शन है। स्पेशली देवयानी और मिर्जा में तो है ही। 10 से 11% ऊपर दोनों ही काउंटर्स। ये लेंगे एक ब्रेक। ब्रेक के बाद आज फोकस रहेगा मार्केट के एक्शन पर। लेकिन अच्छा, खिलाड़ी नंबर 1 का भी एक अपडेट मैं आपको दे देती हूँ। 2 ट्रेड्स में दरअसल प्रॉफिट बुक किया गया है प्रदीप होचंदानी की ओर से। एक तो स्टरलाइट टेक्नोलॉजी में इन्होंने अपना प्रॉफिट बांध लिया 294 के लेवल्स पर। इनका टारगेट वैसे 305 का था, स्टॉक 289 पर है। कार्बोरेंडम में इन्होंने एग्जिट कर लिया है 938 के स्तर पर, वो भी आप ध्यान में रखिएगा। ये एक और डेवलपमेंट इनकी तरफ से आ रही है। चलिए, वक्त हो रहा है ब्रेक का। ये आपके लिए ताज़ा तस्वीर खिलाड़ी नंबर 1 की 7% के रिटर्न्स पर प्रदीप होचंदानी इस समय। हम लेंगे एक ब्रेक। आप बने रहें CNBC आवाज के साथ। नमस्कार।